क्या स्त्री विवाह के बाद जब वह नया संसार बसाने आती है, तब वह बदल जाती है? क्या वह अपने मायके और ससुराल दोनों परिवारों का ध्यान नहीं रखती? क्या यही स्त्री धर्म है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्त्री का धर्म नहीं है हाँ, ये आपके कर्म है कि आपके घर में वैसी स्त्री आई है। आप अपने पुराने जन्मों के कर्मों को देखो, आपको तो याद नहीं है, वो आपसे कुछ लेन-देन का व्यवहार करने आई है। हुँ, हुँ, पिछले जन्म में आपने उसके साथ कुछ किया होगा, इसलिए आपके घर में ऐसी स्त्री आई है। इसको फिर भी नेगेटिव रूप मत लो। आप ये समझो कि वो आपको किसी नए दिशा देने के लिए आई है, नई डायरेक्शन के लिए आई है। शायद उसका इसीलिए आगमन हुआ है कि आपको प्रभु की तरफ वो ले जा सके। वो आपको अगर कष्ट देती है, तो कष्ट शायद इसके लिए दे रही है कि प्रभु चाहता है कि वो आपको कष्ट दे, ताकि हुँ, आपकी सोचने की दिशा बदले। अगर सोचने की दिशा बदलेगी, तो आप मोह माया में ना रहकर प्रभु की तरफ चले जाओगे। संसार में भगवान जो भी करता है, उसके पीछे उसका बड़ा गहरा मकसद होता है। आपके कर्म तो हैं ही, लेकिन उसका भी बड़ा गहरा मकसद होता है। मैं आपको एक छोटी-सी घटना सुना सकता हूँ। एक बालक था, जब वो 20-22 साल का होने लगा, तो उसकी समझ में नहीं आया कि मैं शादी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। बड़ी दुविधा होती है कुछ बच्चों में। कुछ बच्चे तो चाहते हैं मैं शादी करवा लूँ और कुछ बच्चे चाहते हैं कि ना करवाऊँ। तो ये बालक किसी किसी दिशा को नहीं चुन सका। तो फाइनली वो एक साधु के पास पहुँचा और उससे पूछा मैं क्या करूँ? साधु ने कहा जो तेरी इच्छा है कर। तो बोलता है वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं शादी करवाऊँ या ना कराऊँ। तो काफ़ी सोच समझ के बाद उन्होंने बोला तो शादी करवा ले। शादी कराने के बाद 2 अवस्थाएँ हो सकती हैं, या तो तेरे को अच्छी स्त्री मिले या खराब स्त्री मिले। वो तेरे बस में नहीं है, क्योंकि शादी तो एक बंद लिफाफा होता है। अगर तेरे को अच्छी स्त्री मिल गई, तो तेरा घर सुख शांति से बढ़ जाएगा, तू उसको प्यार करने लगेगा और तेरा जीवन तेरे को लगेगा कि तेरे को बहुत आनंद से तू जी रहा है। अगर दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि तेरे को अच्छी स्त्री ना मिले, वो तेरे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तेरे माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तो तेरे को बहुत कष्ट होगा। तू उसको कष्ट के फॉर्म में मत ले, तू ये इस फॉर्म में ले, इस दिशा में ले कि प्रभु ये चाहते हैं कि तू माया मोह में ना पड़ करके प्रभु के रास्ते पे चल। जब स्त्री वैसी होगी तो उससे लगाव आपका कम हो जाएगा। लगाव कम होगा तो आप प्रभु के रास्ते पे चलने लगोगे। तो इस समाज में स्त्री को छोड़ना तो बड़ा कष्टदायक होता है। छोड़ कर के फिर आप किसी दूसरी स्त्री में जाओगे तो वहाँ भी मुश्किल होगी। तो आप उसको इस रूप में लो कि प्रभु जो कष्ट दे रहा है, उसको सहो और प्रभु के रास्ते पे चलो। तो ये समझो इस स्त्री की वजह से ही तो मैं प्रभु के रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर ये स्त्री मेरे साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहे, तो मैं प्रभु के रास्ते पे नहीं चल सकता। तो प्रभु अगर आपको अपने रास्ते पे चलाना चाहते हैं, तो उनके पास यही एक सरल विधि है कि आपकी परिस्थितियों को बदलें। उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है। प्रभु ही आपको बदलना चाहते थे, इसलिए आपके घर में ऐसी स्त्री आई। अब हर चीज़ को नकारात्मक अवस्था में मत लो।
हर चीज को सकारात्मक अवस्था में लो, पॉजिटिव डायरेक्शन में लो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शून्य अवस्था में रहो, इधर रहो या उधर रहो, तो रहना तो शून्य अवस्था में है, रहना तो सुषुम्ना नाड़ी के साथ ही है। इधर से रहोगे तो भी सुषुम्ना नाड़ी से ही परमात्मा को मिलोगे, लेफ्ट डायरेक्शन में रहोगे तो भी सुषुम्ना नाड़ी से ही मिलोगे। तो लेफ्ट डायरेक्शन में रह के ज़्यादा आराम से मिल पाओगे, क्योंकि आपको इधर अट्रैक्शन नहीं है। तो सरलता से आप शून्य अवस्था में जाओगे और प्रभु से मिल लो। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, प्रभु सब अच्छे के लिए ही करता।